ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम देख रहे हैं यूनिट 4 यूनिट 5 स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है एलिमेंट स्विच गियर और प्रोटेक्शन से यूनिट 5 बेसिक इलेक्ट्रिकल स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, लगभग हमेशा ही पूछा जाता है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 3 से 4 टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे इसमें। फ्यूज यूनिट के बारे में, एमसीबी के बारे में, पीएलसीबी के बारे में, एमसीसीबी के बारे में, वायर एंड केबल्स के बारे में। छोटा क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें लिखनी नहीं है, बट मेंशन करना है इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो फर्स्ट हम देखते हैं फ्यूज यूनिट। फ्यूज सबको पता है बेसिकली। यहाँ पे क्या होता है, कुछ इस टाइप से वायर लगी होती है और जिसपे आप क्या करते हो, एक ऐसे वायर कनेक्ट करते हो। जो फ्यूज वायर होगी, फ्यूज वायर ये होगी आपकी टिन प्लस लेड एलॉय की। टिन एंड लेड एलॉय से बनी होती है फ्यूज वायर। इस फ्यूज को आप क्या करोगे, यहाँ पे कनेक्ट करोगे। काम क्या है, प्रोटेक्शन का काम है, सर्किट को ब्रेक करना है। जैसे ही हाई करंट फ्लो होगी सर्किट में, वैसे ही सर्किट को क्या करना है, जैसे ही हाई करंट फ्लो होगी तो उससे क्या हो सकता है कि जो आपके घर में सिस्टम है, जितना भी आपका टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल है, या जो वायर्स है, वो क्या हो सकती है, जल सकती है। उसकी प्रोटेक्शन के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, फ्यूज कर रहे हो। आपने घर में ऐसा देखा होगा कि बरामदे में लगा होता है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। जिसपे मीटर लगा होता है, एनर्जी मीटर। सबसे पहले वायर यहाँ पे आएगी और इसके बाद आएगी वायर आपके फ्यूज पे। फ्यूज से जाएगी आपके रूम के लिए, कमरों के लिए, बरामदे के लिए, अलग अलग जितनी जगह भी जाएगी। तो फ्यूज यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हाई करंट फ्लो हुई, सोचिए बाहर कोई तूफान चला, हवा चली, ये दोनों वायर जितनी फेस वायर है 220 एक में फ्लो हो रही है, 220 एक में फ्लो हो रही है, ये दोनों आपस में मिल गए, आपस में मिलेंगे तो हाई करंट फ्लो होगी। इतनी हाई करंट फ्लो होगी कि आपके घर की सारी वायरों को जला सकते हैं, टीवी को जला सकते हैं, फ्रिज को जला सकते हैं, सारे जितने भी अप्लायंसेस है वो सारे जल जाएंगे। तो उसको रोकने के लिए होगा क्या, जैसे ही इस फ्यूज में करंट फ्लो होगी, ये फ्यूज की जो स्ट्रिप है, ये वायर दिख रही है, इसीलिए टिन एंड लेड से बनाई जाती है कि इसका दो प्रॉपर्टी है, पूछी भी जाती है प्रॉपर्टी कि जो फ्यूज है, फ्यूज वायर की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, वेरी हाई होना चाहिए, एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट, अब मेल्ट होनी चाहिए ना वायर। पता चल रहा है कि हाई करंट तो आ गई, ये करंट मेल्ट ही नहीं हुआ, मेल्ट नहीं होगी तो आगे फ्लो ऑफ करंट हो जाएगी, और हाई एक्सीटेड करंट फ्लो होगी तो आगे क्या हो जाएगा, सब कुछ जल जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या होगी, जैसे हाई करंट फ्लो होगी इसका टेम्परेचर हाई है, क्योंकि करंट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ये सर्किट, ये यहाँ से वायर क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक हो जाएगी तो आगे करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे हम देखिए डेफिनेशन में भी स्विच फ्यूज यूनिट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनुअल स्विच। ये मैनुअली यूज हो रहा है, ठीक है, इसमें कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। फ्यूज यूज फॉर अ स्विचिंग एंड प्रोटेक्शन इलेक्ट्रिकल सर्किट अगेंस्ट ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट। तो ओवरलोड, ये याद रखने वाली चीजें इसमें क्या है, मेन ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट। ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए हम डोमेस्टिक में क्या यूज करते हैं, फ्यूज। करते नहीं है, बेसिकली करते थे। आज की डेट में अपग्रेडेड वर्जन है, एमसीसीबी है, एमसीबी मिलेगा आपको। एमसीबी तो थोड़ा हाई कैपेसिटी का फ्यूज हो गया है, हाई कैपेसिटी का हो गया है। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, ऑपरेशन देख लेते हैं कैसे करते थे। स्विच अलाउ ऑफ मैनुअली ऑन ऑफ कंट्रोल द इलेक्ट्रिक सर्किट द फ्यूज इनसाइड द एसएफयू स्विच फ्यूज यूनिट मेल्ट व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लो थ्रू इट। जैसे इसमें एक्सेसिव करंट फ्लो होगी, हाई करंट, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक द सर्किट एंड प्रिवेंट डैमेज द कॉन्टैक्ट डिवाइस। ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और आगे का आपका जो भी सर्किट है वो सेफ हो जाएगा। वंस द फ्यूज बिलो इट इज द मैन्युअली रिप्लेस। ठीक है, इसे मैन्युअली रिप्लेस किया जाए। माना आप सोचो कि ट्रिप हो गया, कई बार घर में पहले होता भी था, आपका ट्रिप हो गया, जल गया, लेकिन अब दोबारा सर्किट को फ्लो कराना है तो यहाँ पे फिर वायर लगानी होगी। कि वायर नहीं होगी तो कंप्लीट नहीं होगा, तो आप इस वायर को चेंज करोगे खुद ही मैन्युअली निकाल के, इसमें से निकाल के।
देन आप उसे रिप्लेस करोगे, देन आपका सर्किट फिर कंप्लीट होगा। और यूज क्या होगा इसका, डोमेस्टिक के लिए ज्यादा यूज होगा, डोमेस्टिक या रेजिडेंशियल जो आपके घरों के लिए, कुछ बेसिस पे कमर्शियल में यूज हो सकता है। तो डोमेस्टिक एंड कमर्शियल में यूज होगा, इंडस्ट्रियल इस लेवल पे नहीं होगा। आज तो डोमेस्टिक और कमर्शियल में भी नहीं होता, लेकिन पहले होता था। इसीलिए बार बार पूछा जाता है, क्योंकि एमसीबी ईएलसीबी जितने भी आप आज की डेट में ने फीचर्ड मॉडिफाइड स्विच गियर प्रोटेक्शन डिवाइस देखते हो, वो सब इसी का अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एमसीबी, एमसीबी देख लेते हैं पहले। एमसीबी वेरी फेमस डिवाइस, हर घर में होगा, हर स्थान से हर बच्चे ने सब ने देखा होगा, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलता है। तो यही जो मैं कह रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो आपके घर के बरामदे में लगा होता है, इसका रूल यही होता है कि बरामदे में लगा होना चाहिए, इतनी हाइट पे होना चाहिए। तो यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे आपका फ्यूज की जगह किसने ले लिया, एमसीबी ने ले ली। तो एमसीबी से होते हुए, तो एमसीबी क्या है, फ्यूज का अपडेटेड वर्जन है, ये अपग्रेडेड वर्जन है। ये ट्रिप ऑटोमेटिक होता है, लेकिन उसके बाद उसे अगर दोबारा आपको कंडीशन में ले आना है तो मैन्युअली आपको इसे ऑन, ये स्विच देखा है आपने, ये ऊपर रहता है वैसे, ये वाला अगर आप स्विच देखा होगा तो ये यहाँ पे रहता है जब ये ऑन होता है। जैसे ये ऑफ होगा, ये ट्रिप है, अगर अभी देखो तो ये ऑफ कंडीशन में ये नीचे हो जाएगा। तो नीचे कब होगा, जैसे हाई करंट, सेम जैसे फ्यूज वर्क करता है सेम ये वैसे ही काम करता है। जैसे हाई करंट फ्लो होगी, आपने लिखा है आपके घर में 5 एम्पियर के लिए एमसीबी स्विच है कि 5 एम्पियर से ऊपर करंट फ्लो होगी, तो एमसीबी क्या होनी चाहिए, ट्रिप होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा हाई करंट जो आपके डिवाइसेस हैं या जो आपकी वायर है, हाउस वायरिंग है, वो कैपेबल नहीं है। तो होगा क्या, ये ट्रिप हो जाएगा, 5 एम्पियर से ऊपर ट्रिप हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। जैसी कंडीशन सही होती है वैसे इसे तीसरा आप क्या करोगे, ऊपर करोगे, देंगे, फिर नॉर्मल कंडीशन में आएगा। तो सेम चीज है, ओवरलोड के लिए यूज हो रहा है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन के लिए हो रहा है। देखो दोनों कंडीशन में होता क्या है कि जब भी बाहर कुछ शॉर्ट सर्किट होगा, एक वायर दूसरे वायर के साथ कनेक्ट हो गई, एक वायर दूसरे वायर के साथ कनेक्ट हो गई फेस, तो इस वायर में क्या हो जाएगा, हाई करंट फ्लो हो जाएगा, हाई करंट फ्लो हो जाएगा। कई बार देखते हैं ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कई बार वायर वायर के ऊपर गिर जाती है, कई बार पेड़ वायर के ऊपर गिर जाता है। तो इस कंडीशन में हाई करंट फ्लो हो जाती है, या ओवरलोड की कंडीशन में भी हाई करंट फ्लो हो जाती है, तो उसको बचाने के लिए हम यहाँ पे एमसीबी यूज करते हैं। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल दो तरीके से वर्क करता है, एक थर्मल मैकेनिज्म, एक मैग्नेटिक मैकेनिज्म। देखो मैग्नेटिक मैकेनिज्म तो आप समझ रहे हो कि आपने एक सोलेनोइड लगाया है, जैसे वहां पे हाई करंट फ्लो हुई है, उसके कारण उसके मैग्नेटिज्म में चेंज आया है, एंड जिसके कारण ये ट्रिप क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिज्म मैकेनिज्म एंड थर्मल मैकेनिज्म। थर्मल मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, थर्मल मैकेनिज्म का मतलब होता है टेम्परेचर बेस्ड। इसमें क्या होती है, बाइलेटरल स्ट्रिप होती है, इस टाइप से एक स्ट्रिप होगी, इस टाइप से इस पे कोई चीज है, दूसरी स्ट्रिप ये कनेक्ट है। जैसे क्या होगा कि हाई करंट फ्लो होगी, तो थर्मल का मतलब क्या है, जो इसका थर्मली टेम्परेचर है ये इंक्रीज होता जाएगा, और ये स्ट्रिप वर्क करती है टेम्परेचर पे। जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर होगा, ये क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, क्योंकि ऐसे बैंड हो गई, पहले इतनी बड़ी थी, देखो बीच का सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो इस दो तरीके से वर्क करती है, थर्मली मैग्नेटिज्म होता है, एक मैग्नेटिक मैकेनिज्म होता है। वन स्ट्रिप इट कैन बी रेस्ट मैनुअली, रिसेट मैनुअली विदाउट रिप्लेसिंग एप्लीकेशन। ठीक है, अगर नीचे डाउन हो गया तो ये अपने आप ऑटोमेटिक ही रिसेट नहीं होगा, फिर आपको इसे स्टार्ट फिर से करना पड़ेगा। इस स्विच को, जो ये स्विच दिख रहा है, तो आपको हाथ से प्लग ऊपर करना होगा। ये सबने किया भी होगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा भी कोई होगा जिसने एमसीबी के वो नहीं किया होगा, लेकिन अगर आपको लिखना है तो यही चीजें लिखनी है। एप्लीकेशन भी अभी वही है, रेजिडेंशियल में यूज होता है, कमर्शियल में यूज होता है, और अगर हम इंडस्ट्री में भी यूज होता है छोटे लेवल पे। अभी इसका जो बड़ा पार्ट है एमसीसीबी, वो देखेंगे, वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए ज्यादा होता है। तो डेफिनेशन, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, तो ये हो गया एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये हो गया एमसीसीबी। वही चीजें हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, नाम में फर्क है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ये एमसीबी का अपडेटेड
एंड हाई कैपेसिटी वर्जन है, जहाँ पे आपको हाई कैपेसिटी है। हमने कहा ये इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक और कमर्शियल यूज के लिए यूज होता है एमसीबी, बट ये कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल यूज के लिए क्या होता है, यूज हो सकता है। हाई कैपेसिटी आपको दिख रहा है 2500 एम्पियर, 2500 एम्पियर के लिए आप इसे यूज करते हैं। एमसीबी सर्किट ब्रेकर, देखो सर्किट ब्रेकर ही है, जो आपने सर्किट ब्रेकर में लिखा है प्रिंसिपल, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल सेम रहेगा दोनों का, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। लार्ज इलेक्ट्रिक सर्किट विद अ हायर करंट रेट, बस ध्यान रखना कि अगर वो छोटे लेवल पे यूज हो रहा है, ये हाई लेवल पे यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली महंगा डिवाइस होगा, क्योंकि इसे ज्यादा अच्छी तरीके से अपग्रेड किया गया होगा। 2500 एम्पियर तक यूज किया है। एमसीबी तो हम 5 एम्पियर से 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, 32 एम्पियर, सारे एम्पियर के मिलते हैं आपके पास, लेकिन ये आपको दिख रहा है 2500 एम्पियर, तो इसकी जरूरत आपको वहां पे पड़ेगी जहाँ पे हाई करंट फ्लो हो रहा है, और ये बेसिकली हाई लोड के लिए यूज होता है, तो ज्यादातर इंडस्ट्री में यूज हो सकता है, या कोई सेंसिटिव डिवाइस है, सेंसिटिव जगह पे है, जहाँ पे कोई लेबोरेटरी हो रही है या कोई रिसर्च वर्क हो रहा है, जहाँ पे हाई करंट फ्लो की जा रही है, वहां पे इसका यूज होता है। तो देखो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल देखिए, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में हम ज्यादा नहीं जाएंगे, सेम है थर्मल मैग्नेटिज्म ट्रिक जो बताया था अभी, टेम्परेचर के कारण ट्रिप क्या हो जाएगी, जैसे हाई टेम्परेचर होगी वो बैंड हो जाएगी, बैंड हो जाएगी तो सर्किट ब्रेकर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक ट्रिप में क्या होगा, सोलेनाइड क्या हो जाएगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड, फिर हाई करंट फ्लो होगी तो हाई मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। देखो किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, ये प्रिंसिपल है किसी भी उसका। तो हाई करंट फ्लो होगा तो हाई मैग्नेटिज्म फील्ड क्रिएट हो जाएगा, और उसी पे आपने सेट किया है कि इतना अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट सोलेनाइड है वो क्या कर जाएगा, ट्रिप कर जाएगा। एप्लीकेशन देखते हैं, यूज द इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल। इंडस्ट्रियल में सबसे ज्यादा होगा, कमर्शियल में भी होगा, मॉल्स हो गए आपके, हॉस्पिटल्स हो गए, वहाँ पे लोड बहुत हाई होता है, तो वहाँ पे आप चाहते हो कि ऐसे कोई फॉल्ट ना हो। लार्ज रेजिडेंशियल का मतलब है जितने भी ये फ्लैट्स बने होते हैं, कॉलोनीज होती है बड़े लेवल में, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप सिटियों में जाओगे तो काफी बड़े रेजिडेंशियल मिलेंगे आपको, तो वहाँ पे ये यूज हो सकता है। तो ये हो गया, और सारे के सारे हैं प्रोटेक्शन डिवाइस में सर्किट प्रोटेक्शन, तो आपको फुल फॉर्म यूज रखनी है, फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट। मोल्ड की बाकियों की रहती है, मोल्डेड में आपको M4 मोल्डेड याद रखना है, ये सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट देखते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हो गया। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, देखो नाम से ही पता चल जा रहा है, अब अभी तक हमने 3 देख लिए हैं, तो अब आपको ये तो मैं भी याद हो जाना चाहिए कि कैसे काम कर रहा होगा। ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये क्या कर रहा है, जो लीकेज करंट होगी, देखो अभी तक जो आपने इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं या डिवाइस पढ़े हैं वो वर्क कर रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए, करंट पे वर्क कर रहे हैं, जो एक्चुअली जो करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लीकेज हो रहा है, देखो एक लाइव वायर होती है, एक न्यूट्रल वायर होती है, इनके बीच जो डिफरेंशिएट आएगा, के बीच जो डिफरेंशिएट का मतलब क्या, अगर आपको पता है 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, लेकिन इनके बीच 5 एम्पियर करंट फ्लो नहीं हो रही है, इनके बीच में 4.5 हो रही है, तो 0.5 एम्पियर करंट कहाँ हो रही है, ये लीक ही तो हो रही होगी कहीं, जिसे हम कहते हैं लीकेज करंट। तो इट मीन्स ये अपने इस पाथ पे फ्लो नहीं कर रही है, देखो करंट को फ्लो होने के लिए तो ये पाथ बनाया गया है, करंट फ्लो होगी इस पाथ से, लेकिन वो कहीं इस पाथ से फ्लो नहीं हो रही, हो सकता कहीं यहाँ से फ्लो हो रही है। इस जो लीकेज करंट है इसके कारण क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, शॉक लग सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है बड़ा, क्योंकि 35 मिली एम्पियर करंट इनफ होती है किसी भी आदमी की डेथ के लिए। समझ रहे हो, 35 मिली एम्पियर कितनी कम करंट है, तो अगर इतनी आदमी कुछ सेकंड तक से आदमी पे टच होती रहे तो उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसीलिए क्या किया जाता है, ELCB का यूज किया जाता है। अब तो घरों में भी किया जाता है, पहले तो कमर्शियल और इन जगहों पे तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, ठीक है, जितने भी आपके कमर्शियल इंडस्ट्रियल होंगे, लेकिन घरों में भी यूज हो रहे हैं, क्योंकि चांसेस या इस चीजों में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, तो आप पढ़ोगे ELCB protective device that detect leakage current in the earth and disconnect the power supply, prevent leakage current shocks। तो जैसे ही लगे करंट ज्यादा लीक हो रही है, ये सर्किट को क्या कर देगा, ट्रिप कर देगा, एक वायर यहाँ से होगा एक वायर वहां से, जैसे एमसीबी वर्क कर रहा है वर्क तो वैसे ही करेगा, वही उसके अंदर
प्रिंसिपल हमने यूज किया है कि अगर इससे ऊपर करंट फ्लो होगी या इसके लीकेज करंट फ्लो होगी, सर्किट को क्या कर देगा, ट्रिप कर देगा। देखो लिखा भी है यहाँ पे 30 मिली एम्पियर टू 100 मिली एम्पियर, कहा ना 35 से 30 मिली एम्पियर जैसी करंट लीकेज। देखो मैक्सिमम जो चांसेस होते हैं वो ऐसी जगह पे हो सकते हैं जहाँ पे पानी फ्लो कर रहा है या कोई गीला है, बाथरूम में ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, किचन में ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, वहाँ पे लीकेज करंट हो रही है और वाटर का कनेक्टेड है, तो वाटर के साथ कनेक्टेड है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्योंकि अगर आप बाथरूम में देखो आप मैक्सिमम नंगे पाँव रहते हो, अगर आप किचन में देखोगे तो आप नंगे पाँव बहुत ज़्यादा रहते हो, ये हाथों से किसी भी चीज़ को टच कर रहे हो तो वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है, अब मॉनिटर द डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल करंट। जो मैंने ये बताया लाइव एंड न्यूट्रल करंट को क्या करेगा, उनके बीच के डिफरेंस को कैलकुलेट करेगा। इफ देयर इज imbalance indicating circuit leakage to earth, the device trip the circuit। सर्किट क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। जैसे लाइव एंड न्यूट्रल करंट के बीच में कोई डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस आएगा, सर्किट क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। टिपिकली विदाउट लीकेज रेंज 30 मिली एम्पियर टू 100 मिली एम्पियर, अगर इसके बीच में लीकेज हो रहा है तो सर्किट क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। एप्लीकेशन वही है, इसेंशियली बाथरूम हो गया, किचन हो गया, आउटडोर इंस्टॉलेशन वेयर शॉक हजार्ड आर फायर। तो ये इसके एप्लीकेशन है। देखो ये वर्किंग डायग्राम में दिख रहा है, ये आपके पास फेस कोयल है, ये आपके पास नेचुरल कोयल है, इसके बीच में सेंसर लगा है, ये आपने सेंसर दिख रहा है। तो जैसे ही इनके बीच का डिफरेंशिएट ज्यादा बढ़ेगा 30 मिली एम्पियर टू 100 मिली एम्पियर, ये सेंसर क्या करेगा, सेंस करेगा, उस रिले से आगे कमांड कर देगा एंड सर्किट को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, जब तक कि कंडीशन सही नहीं हो जाती। इसको भी आपको मैन्युअली क्या करना पड़ेगा, रिसेट करना पड़ेगा। ये देखिए ये नीचे है, अगर हम ये ऑफ की कंडीशन होती है किसी भी उसमें, अगर आप देखो अगर आप सिर्फ टर्न ऊपर के लिए करोगे तो यहाँ आके ये ऑन की कंडीशन में आ जाएगा। तो ऑन आपको किसी भी डिवाइस को खुद करना पड़ेगा। तो ये आपका ELCB हो गया है, मैं भी समझ में आ गया हूँ। नेक्स्ट एंड लास्ट वो देखते हैं, वायर एंड केबल्स। पूछा जाता है बार बार, बट बहुत आसान है। ये आपको यहाँ पे कुछ इमेजेस दिख रहे हैं, आपको इमेजेस से ही पता चल जाएगा। ये आपको क्या दिख रहे हैं, ये वायर दिख रहे हैं, ये आपको केबल दिख रहे हैं। देखो जिसमें आपका सिंगल कंडक्टर हो वो क्या कहलाएगा, वायर। जिसमें आपका एक से ज्यादा मल्टी कंडक्टर वो क्या कहलाएगा, केबल। दिख रहा है यहाँ पे एक ही वायर जा रही है, एक ही फ्लो हो रही है, उसके बाद इंसुलेशन लगा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 वायर जा रही है, देन उसके बाद क्या है, इंसुलेशन है। आपको पता है वायर का या कंडक्टर का हम यूज करते हैं ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो वही लिखा है ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो इसकी डेफिनेशन हो गई है। वायर क्या होती है, सिंगल सॉलिड और स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज द इंस्टॉल्ड। केबल क्या है, जहाँ पे आपका सिंगल सॉलिड और स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, एक तो आपका सिंगल कंडक्टर जाता है ऐसा, ये आपने वायर देखी होगी घरों में भी। एक क्या होगा, एक ही वायर के अंदर थोड़ा और बारीक बारीक कंडक्टर लगे होंगे, ठीक है, लेकिन केबल इनके बाहर एक ही होगी इस तरीके। तो ये स्टैंडर्ड होता है और ये सॉलिड होता है। ये हो गया यूजुअली इंस्टॉल्ड, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका केबल्स। 2 और मोर इंस्टॉल्ड कंडक्टर इंक्लूड इन द कॉमन शीट। तो एक से ज्यादा क्या होंगे, कॉमन शीट के साथ होंगे। ये जो आपको दिख रहा है इसके अंदर की वो शीट होती है। अगर आप केबल उसका डायग्राम देखें तो ये कंडक्टर होता है, ये फिर स्ट्रेटर होता है, तरीके से कुछ केबल का वो होता है, सारी पार्ट होता है, हार्मोनिंग होती है, शीट होती है, और इसका डिफरेंट डिफरेंट वर्क है। कुछ तरीके से है। तो वायर्स केबल अंदर क्या कॉपर और एल्युमिनियम यूज हो रहा है, जो कंडक्टर है, जो ये आपको दिख रहा है, ये कंडक्टर, ये कंडक्टर यहाँ पे दिख रहे हैं, ये कॉपर या एल्युमिनियम के यूज होते हैं फॉर ट्रांसमीटर इलेक्ट्रिसिटी वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। एंड जो बाहर का इंसुलेशन है PVC का हो सकता है, XLP हो सकता है, रबड़ हो सकता है, जो बाहर का है, जो कि
इंसुलेशन के लिए यूज होता है कि किसी को शॉक ना लग सके, करंट ना लग सके, उस चीज के लिए यूज होता है। एप्लीकेशन, उसको काइंडली, अब एप्लीकेशन तो आपको सिंपल पता है, कहीं पे भी अगर आपको जहाँ इलेक्ट्रिसिटी देख रही है वहाँ पे उसका यूज होगा, घर हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, लेबोरेटरी हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, कहीं भी, रेलवे स्टेशन हो, ट्रेन हो, एयरपोर्ट हो, क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है वो वायर केबल से ही तो पहुंच रही है। अभी तक तो हम ट्रांसमिशन इसी तरीके से कर रहे हैं, वायरलेस ट्रांसमिशन तो अभी हो नहीं रहा है।